हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के। तो आप देख सकते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 7, 8, 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और ये लास्ट टॉपिक जो है वो प्लांट सेल के बारे में है। तो आइए बताते हैं प्लांट सेल है क्या। आप ये जो डायग्राम दिख रहे हैं हरा हरा, हरे से ही पता चल गया होगा कि ये किसका डायग्राम है, प्लांट का डायग्राम है। ये प्लांट सेल है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको लेबलिंग किया हुआ है, तो तुम देख सकते हो कि एनिमल सेल में यहाँ पे बीच में सेंटर में न्यूक्लियस था, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में है। और न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस तुमको पता है कि वो क्या है, कंट्रोल ऑफ द सेल है, कंट्रोल करता है पूरा सेल को। नेक्स्ट, ये तो न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्रिस्टल है, ये वैक्यूल है। सबसे बड़ा एरिया जो है वैक्यूल है, क्या तुमको पता है? हाँ। और ये है तुम्हारा साइटोप्लाज्मा, और ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आपको पता है कि सेल, ये तो एनिमल सेल, प्लांट सेल अभी आया, अभी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया गया। जब न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था ना, तो पहले था प्रोक्रियोटिक सेल और ईक्रियोटिक सेल। क्या आपको पता है प्रोक्रियोटिक और ईक्रियोटिक? पी मतलब प्राचीन, ई मतलब नाउ, अभी मॉडर्न का। तो प्रोक्रियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं है, अच्छा तरीके से पता नहीं चलता है कि उसमें न्यूक्लियस है, तो उसको बोलते हैं प्रोक्रियोटिक सेल। वो प्राचीन जमाना में जब डिस्कवर किया गया था सेल का, और उसमें न्यूक्लियस का पता नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट, तब उसको बोला गया है कि ये प्रोक्रियोटिक सेल है। और ये इसमें तो न्यूक्लियस का डिफाइन जैसा तरीका से दिख रहा है ना, तो ये तुम्हारा है ईक्रियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। ईक्रियोटिक सेल है ये, प्रोक्रियोटिक और ईक्रियोटिक। तुमने नाम सुना होगा, जो क्लास 8 में पढ़े हुए हैं वो नाम सुने हुए हैं कि प्रोक्रियोटिक और ईक्रियोटिक है क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। प्लांट सेल मतलब कि ये पे जंतु कोशिका हम पढ़ चुके हैं, या पादप कोशिका, हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। सेल वॉल वॉल मतलब दीवार की तरह, वो दीवार कठोर रहता है कि नहीं रहता है। तो उसी तरह तुम लोग पेड़ देखना, पेड़ का बाहर पार्ट पूरा कठोर रहता है कि नहीं रहता है। वो इसलिए रहता है ना ताकि कोई इसको हार्म ना कर सके। जैसे हम लोग का डायरेक्ट मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, डायरेक्ट मेम्ब्रेन है कि नहीं है। क्या ऐसे ही एकदम सॉफ्ट लगता है क्या प्लांट छूने में? नहीं, हार्ड लगता है। तो उसके सेल मेम्ब्रेन से पहले क्या रहता है, एक कठोर रिजिड बॉडी रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ए रिजिड आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, जो किससे बना रहता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है। दैट गिव द सेल शेप एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि उसको शेप देता है और बचाव, प्रोटेक्शन करता है कि नहीं है। उसके बाद सेल वॉल जब हटा देंगे तो क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन ही आएगा ना। तो तुम देखे होगे जब प्लांट्स का तुम सेल वॉल हटाना तो तुमको देखना बहुत ही स्मूथ लगेगा छूने में, लगता है कि लगता है। तो वही है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, कंट्रोल व्हाट इंटर एंड लीव द सेल, मतलब कंट्रोल करता है कि क्या चीज हमारा बॉडी से बाहर निकलेगा और क्या चीज अंदर आएगा। जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन, पानी डालना तो वो फील हो जाएगा कि वाटर है, तो क्या पानी हमारे अंदर चल जाता है क्या, बॉडी के अंदर? नहीं जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक टिश्यू रहता है, वो हाई क्लास में बताएंगे, पसीना, स्वेटिंग आता ही नहीं आता है। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि यहाँ से वाटर निकलो, तभी जाकर के वो निकलता है यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है यहाँ पे, कंट्रोल व्हाट इंटर एंड लीव ऑफ द सेल, कि सेल से बाहर क्या जाएगा और अंदर क्या आएगा। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑफ द सेल, उसमें भी वही था ना, सेम था कि नहीं था। तो यहाँ सिमिलर है। वैक्यूल का बहुत यहाँ पे अहमियत रोल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे प्लांट सेल में वो वैक्यूल ही है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल था कि नहीं था, लेकिन इसमें बड़ा है। इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट इसमें रहता है तुम्हारा स्टोर रहता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्मा। ये देखो, ये सेल वॉल था, फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्मा आएगा नहीं आएगा। और साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें कंटेन रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब रहते हैं ना, न्यूक्लियस, ये सब चीजें रहते हैं। तो साइटोप्लाज्मा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये एनिमल सेल में भी था, उसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर देता है कि नहीं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के सामने देखो एक हरा कलर का हम यहाँ पे कलरिंग किए हुए हैं, देखो यहाँ पे। तो ये क्लोरोप्लास्ट ही उसको क्या दिखाता है, हरा दिखाता है। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा यहाँ पे तो वो हरा नहीं दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो क्या दिखता है, पूरा हरा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं
हो गया ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया। आपको देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आपको 4 चीज़ याद रखना है। जैसे कि उसमें हम बताए थे एनिमल सेल में कि किसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और प्रोटीन साइंथेसिस किसे कहते हैं। यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे आपको प्लांट सेल में ये याद रखना है। सोलर पैनल किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। सोलर पैनल क्योंकि वो सोलर के थ्रू अपना खाना बनाता है, फोटोसाइंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाता है। वैक्यूल किसे कहा गया, स्टोरेज टैंक। स्टोर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रो करता है, फ्रूट्स देता है कि नहीं, तो उसको ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी देगा तभी ना हमें एनर्जी देगा, फिर वो एनर्जी देगा मतलब कि फ्रूट्स देगा, वेजिटेबल्स देगा, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वैक्यूल को क्या कहा गया, स्टोरेज टैंक। न्यूक्लियस के क्या कहा गया, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम है ना, और सेल वॉल प्रोटेक्टिव सेल। हाँ चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें।